अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों को सबसे पहले दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक। और आप एच नाउ टीवी देख रहे हैं और ईद का पहला दिन हम गुजार चुके हैं और आज ईद का दूसरा दिन है। उम्मीद है कि आपकी ईद बहुत अच्छे से गुजर रही होगी और आप ईद को इंजॉय भी कर रहे होंगे। हम भी आप यहाँ पर मुख्तलिफ सेगमेंट्स आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं एच नाउ टीवी पर, जो कि आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और इससे पहले जो एक प्रोग्राम हुआ था और जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे, बहुत मौसिस गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे, तो बहुत ज़्यादा फरमाइशें आ रही थी, बहुत ज़्यादा उनकी गुफ्तगू को पसंद किया जा रहा था। तो हमने ये सोचा कि पहले तो मेल एंकर ने उनका इंटरव्यू कर लिया और जो अपनी अपनी अच्छी अच्छी बातें थी वो सारी कर ली, लेकिन अब मैं फीमेल एंकर होकर उनसे इंटरव्यू करना चाहती थी और मैं बिल्कुल भी डिले नहीं करूँगी। और जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले हम उनकी जानिब बढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं नवी ज़ुबैरी साहब, मुफक्किर हैं और तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं आप। सर सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक टू यू एज वेल, थैंक यू। और हमारे साथ ही मौजूद हैं नदीम मौलवी साहब, आप माहिर माशियात हैं और तज्ज़ियाकार हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सब आपको जानते हैं, आपकी बातें भी करते हैं। तो सबसे पहले इनको भी हम शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम और बहुत बहुत ईद मुबारक। तो सर सबसे पहले तो देखें, ईद की खुशियां हैं और पहला दिन हम गुजार चुके हैं, आप भी यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप बताइएगा कि किस तरह से ईद का पहला दिन गुजरा और क्या गहमा गहमी रही और किस तरह से अब तक सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद को। लेकिन जैसे कि पहले प्रोग्राम में हमने बड़ी बातें की थी, इश्क, आशिकी, मोहब्बत, और पहले दिन जब हम घर गए फिर वही मोहब्बत कैसे शुरू हुई। बेटी ने कहा अब्बू आप कहते हैं ना मोहब्बत, मुझसे मोहब्बत करते हैं, हाँ तो निकालें पैसे 5,000 रुपये। मैंने कहा बेटा ये 5,000 रुपये मोहब्बत में कहाँ शामिल आ गए? अब्बू मोहब्बत है ना, तो मुझे 5,000 दें। मैंने कहा बेटा 1,000 ले। नहीं अब्बू फिर नाराज हो जाऊंगी, मोहब्बत है, निकाल दिए 5,000। फिर इसी तरह भांजे भतीजे सब आने लगे और मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये तुम लोग मुझसे मोहब्बत कर रहे हो या कायदे आजम से? तो हर कोई आ रहा है मोहब्बत है मोहब्बत है। मैंने कहा मैंने प्रोग्राम में कहा था मोहब्बत है, मैं मोहब्बत करता हूँ। तो फिर और इसी तरह फिर यार दोस्तों ने, यार तुमने टीवी प्रोग्राम में कहा था मोहब्बत है, तो भाई हमसे मोहब्बत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपने पंचलाइन ऐसी कह दी ना कि सब लोग आ रहे हैं और मोहब्बत के नाम पे आपसे ईदी वसूल कर रहे हैं। यार दूसरे जो दोस्त थे उन्होंने तो कहा कि यार खूबसूरती से मोहब्बत होनी चाहिए, ये तुमने तो कहा मोहब्बत होनी चाहिए, तो कहाँ तुम्हारी मोहब्बत? लाओ एक 5,000 का नोट दो, लाओ भाई तुम्हारी मोहब्बत। तो अभी तो कोटा और भी बाकी होगा ना ईद का, ईदी जब तक है। नहीं अब सबको मैंने कहा बात सुनो, तुम लोगों ने जो मोहब्बत है ना वो सियासी मोहब्बत बना दी कि नोट दिखा मेरा मूड बना और वोट डालूंगा तब कुछ मिलेगा। तो मैंने कहा भाई देखो अब आ जाओ जेन्युइन। मैंने एक और बात कही थी अपने पहले प्रोग्राम में कि जेन्युइन होना चाहिए, मोहब्बत के अंदर हम मिक्सिंग नहीं करते। सही, ठीक है ना, मैंने इसको क्लियर कहा। मैंने कहा अब जो मोहब्बत अगर तुम लोग, मैं तो मोहब्बत करता हूँ मगर मोहब्बत के अंदर सौदे नहीं होते। ठीक है, आपने बहुत प्यारी बात की, लेकिन क्योंकि ईद का मौका है तो आजकल जो है ना ये कायदे आज़म से ही मोहब्बत करने का ज़माना भी है वैसे। और अभी तो देखें मैं भी इसी मोहब्बत की बात आपसे करने वाली हूँ, आगे जाके बिल्कुल आपसे भी करेंगे। तो ज़ुबैरी साहब आपकी जानिब बढ़ेंगे, आप बताइएगा कि कितनी ईदी आप अब तक दे चुके हैं, आप कितनी मोहब्बत का इज़हार कर चुके हैं लोगों से और लोगों ने आपसे किस तरह मोहब्बत का इज़हार किया है? कोई गिनती नहीं है, पता नहीं, मैं गिनता नहीं मैं गिन के ना देता हूँ और बल्कि उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला वो भी मुझे गिन के ना दे। बिल्कुल ऐसे, जब आप गिन के देंगे नहीं तो आपको गिन के मिलेगा भी नहीं। तो हस्बे तौफीक कोई 1,000 ले गया, कोई 500 ले गया, जिसकी जितनी वो। लेकिन बच्चे मुझे लगता है कि इस चीज में बहुत तेज होते हैं कि वो बार बार आके उनकी तो ईदी खत्म ही नहीं होती है ना। जब हमारी एज थी हम जाके ईदी लेते थे, सलाम करते थे, चले जाते थे, ये भी नहीं कहते थे कितनी है। अभी तक कहते हैं कितनी है, कोशिश की हमने लिफाफे में रख के देने की ना। ऐसे ही है अब तो रेट्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है सबके रेट्स भी बढ़ रहे हैं। ये क्या है, ये वो तो ईदी मजा आता है। लेकिन कोटा तो अभी भी बाकी होगा ना। देखिए आज दूसरी ईद हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, सही है लोग। ठीक है, तो फिर हमारा भी कुछ चांस है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं और पीसीआर से एमसीआर से भी आवाजें आ रही है मुझे, तो आप लोग बिल्कुल काउंट डाउन रहे, इंशाल्लाह हम ईदी जरूर लेंगे। तो शॉपिंग के हवाले से क्या सिलसिला रहता है कि बेटियों को फिर बेगम को लेकर जाते हैं शॉपिंग करने के हवाले से, या फिर कह रही थी बेगम? मैंने फौरन से वापस लिया, वो बेटियों के लिए दूसरे शो में। देखिए ये कह रही है ना
इंकशाफ तो तब होगा जब मैं बोलूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तो ये कह रही है लेकिन आप कि नहीं ऐसा कर कोई सकते। इंकशाफ नहीं करेंगे, हम सबको यही उम्मीद है यार आपसे। हमारी जो लाइफ होती है ब्रेकिंग ना, न्यूज वैसे भी है, न्यूज में कह देती है बिल्कुल ब्रेकिंग ऐसा ही न्यूज है। आने वाली है। नहीं बड़ी अच्छी ब्रेकिंग न्यूज देती है, लेकिन हमारी जो लाइफ होती है ना वो छुप नहीं सकती। हम अगर शॉपिंग सेंटर में भी जाते हैं तो हमें 10 लोग मिल रहे होते हैं, 10 दोस्त मिल रहे होते हैं। अगर हम किसी और को लेके जाएंगे तो वो पकड़ाई हो जाएगी, तो इस तरह होता नहीं है। अच्छा, तो मजबूरी है, कहीं ना कहीं मजबूरी है कि आप कर नहीं उसको आप सकते कुछ भी कर ले, कर तो कोई भी कुछ भी सकता है, लेकिन जी। बहरहाल मुझे तो खुशी होती है अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने की, अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग पे जाने की। और मैं गया, लेकिन मैं यही बोल रहा था कि इस बार वो ईद की रौनकें नहीं थी, वो चांद रात की तरह का वो सीन नहीं था ऐसे इस ही तरह है। सब लोग, और जो दुकानों पे भी वो रश नहीं था, ऐसे ठीक और है। काउंटर खाली पड़े थे, लिया और बड़े मतलब अजीब दुख के साथ शॉपिंग हुई। वो मज़ा नहीं था जिसमें सब ले रहे होते हैं, बच्चे नज़र आ रहे होते हैं। तो बाहर शॉपिंग तो की, ईद की बिल्कुल सुन्नत ऐसे ही। है। फिर हमारा रमजान भी तो अगर हम देखें इसी तरह गुजरा, जो सारे मुफ्त आटा स्कीम के हवाले से जो हलाकतें सामने हैं, वो सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं दिल में दुख तो था। बहुत बहुत, मैं कहता हूँ कोविड से भी खराब रमजान था बिल्कुल ऐसे। ये कोविड में भी इससे ज्यादा शॉपिंग हुई होगी। अभी जी, फिगर्स जी, आ जी, जाएंगी जी, जी, ईद ऐसे के ही। चौथे पांचवें दिन कितनी हुई। आई हैव डाउट कि ये रमजान की सबसे पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन इसमें ऐसे ही है। शॉपिंग हुई है। और जितने ये देखें कि बहुत बुरे इस किस्म के हालात हैं। बहरहाल की शॉपिंग ईद की, और वो पहने ईद के कपड़े, वो तो करना था। बिल्कुल ठीक है। तो आपके अपने चलें, आपके आगे भी और प्लान्स पूछते हैं। तो आप बताइए नदीम साहब कि आपके क्या मामलात रहते हैं, फैमिली वालों को लेकर जाते शॉपिंग के लिए, या फिर आप हाथ उठा देते हैं कि नहीं भाई शॉपिंग करनी है तो जाओ और जितना टाइम लगा कर आने लगा कर आओ? क्योंकि मर्द हजरात इस चीज़ से पीछे भागते हैं, मैंने ये चीज़ तो नोटिस की है। नहीं, मैं तो बड़ा इंजॉय करता हूँ शॉपिंग को। अच्छा। और मैं छोटी छोटी चीज़ों से खुश होता हूँ। सही है। मगर हाँ, अगर कोई शख्स दुकानदार के साथ, यानी कि वो कहता है नहीं जी आप और कम कर दें, और कम कर दें, तो मैं कहता हूँ यार वो कमाने निकला है, वो तुम्हारी फुप्पो का बेटा है जो इतना कम करेगा। तो एक रीजनेबल वे में कम कराओ। मैंने देखा है लोगों, कुछ लोगों को आदत है, वो ये कहेंगे आपने 100 point रुपए तो कहेंगे बिल्कुल 50 ऐसा ही दे है, दो, ऐसा ही है। 50 25 दे दो, 25 10 दे दो। अब अच्छा, मुफ्त में ले ले। अब ऐसे दुकानदार भी तो स्मार्ट हो गए ना, फिर वो भी बहुत स्मार्ट प्ले वो करते हैं। क्लाइंट देख के करते बिल्कुल हैं। मुझे ऐसे ही है। दुकानदार ने कहा सर मैं तो इंसान का चेहरा देख के बता देता हूँ कि इसने कितने पैसे कम करने हैं। सही। तो ये अब मैंने जैसे पिछले प्रोग्राम में कहा था कि छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाए। जी। मैं पहले दिन में बैठे रहे थे, फिर उसके बाद रात का टाइम, हमने कहा क्या करें, ईद के बड़े अच्छे प्रोग्राम्स आ रहे थे। फिर मैंने कहा यार एक काम करते, चलो बैठ के लूडो खेलते हैं। अच्छा, तो ये आपने वो बहुत बैठे अच्छी तो चीज पहले तो बताई है। लूडो ही नहीं मिल रहा था। वो कहने का वो इंटरनेट पे जो लूडो, मैंने कहा नहीं हाँ, जाओ इंटरनेट भाई वाले लूडो पे। लेके आओ। सही। लूडो लेके आए, फिर अब देखा 4 बंदे खेल सकते हैं, बाकी तो नहीं। मैंने कहा चलो सांप और सीढ़ी खेलते हैं। अरे वाह। फिर हमने सांप और सीढ़ी खेला, लूडो खेला। फिर हमने कहा यार चलते हैं फिर कहीं चाय पीने। अरे तो वाह। सबने बोला कहाँ? मैंने कहा यार पठान के ढाबे पे चलते हैं। अरे जबरदस्त और जबरदस्त। पठान के ढाबे की जो कड़क चाय, ओ, अच्छा वाह, वो वाह, आजकल कुछ पठान की दुकानें मिलना मुश्किल, जिसको देखो वो तो पठान मुल्क गया। अरे कौन सा मुल्क? मुल्क तो मुल्क पाकिस्तान ही है। वो दरअसल खान साहब जो है ना, वो अपने गांव को मुल्क कहते हैं। अच्छा अच्छा तो वो अच्छा। हमारे यहाँ जिस खान साहब कहाँ गए यार चाय वाले, वो मुल्क गया। मैंने कहा कौन सा मुल्क गया भाई? पाकिस्तानी तो है। हाँ वो अपना पेशावर गया। हाँ, सारे तो जाहिर है वो 12 चले बड़े जाते हैं मुश्किल अपनी से एक अपनी दुकान फैमिलीज के मिली साथ। चाय की, पठान की। फिर मैंने कहा भाई चाय लेके आओ। फिर मैंने कहा यार पराठा और मलाई। कहते साहब वो तो सुबह को मिलता है। मैं कहा यार मूड तो अभी हो रहा है। कहता है सही, आपको अभी चाय पिला सकता हूँ जबरदस्त स्पेशल। तो मैंने कहा ठीक है स्पेशल चाय बनाओ, उसमें इलायची डालो। फिर आखिर में मैंने कहा कोई मलाई। साहब मलाई तो ख़त्म हो गया, अब आप ऐसी ही चाय पियो। खैर हमने वो चाय पिया, गपशप मारी, फिर एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक किया, जी। छेड़छाड़ी की। फिर इसका मतलब फिर एंड में जब हम उठे तो वही बात हुई कि यार और कहाँ जाए। सही। अभी चाय तो पी लिया, अब कहाँ जाना है? नहीं यार कहीं घूमने चलते हैं। अच्छा, तो फिर मतलब बहुत आप इंजॉय करते हुए आ रहे हैं जी, यहाँ मैं तक तो हैं। बिल्कुल, आज मेरा मूड है, आज मैं पतंग उड़ाऊंगा। अरे जबरदस्त। आज मैंने ये कह देखने दिया वालों है- को जो ना बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज वैसे मिल रहे हैं कि अगर कोई भी बोर हो रहा है तो ये एक्टिविटीज हैं अपने करने को। दोस्तों को, पुराने दोस्तों को बुलाया छत पे, और मैंने कहा आज हम उड़ाएंगे पतंग। जी। तो एक दोस्त ने कहा भाई ये ईद है, बसंत नहीं है। मैंने कहा भाई मेरी ईद है, मेरी मर्जी।
अरे अब आप कहेंगे मेरा वो क्या स्लोगन आप लेकर आए, मेरी ईद मेरी मर्जी, ये भी सही है। ईद पतंग उड़ा के बना रहे, मैंने कहा मुझे तो मजा वही आता है। आपकी वाली बात ना कि आप इंजॉय कर रहे हैं, आपको मजा आ रहा है और छोटी छोटी अच्छा, खुशियां। एक दोस्त के घर गया, वहां पे टेबल के अंदर कंचे रखे हुए थे। अच्छा, तो यार ये कंचे निकालो, हम लोग तो खेलते कहते नहीं ये डेकोरेशन के हैं। ऐसे ही है। मैंने कहा भाई ये तो हम कंचे खेलते थे, निकाल मजा आएगा, इसको निकाले। उसकी बेगम ने कहा ये बंदा मेरा टेबल खराब कर देगा। तो फिर एक साहब ने कहा सर आप वाकई में इकोनॉमिस्ट हैं? मैंने कहा यार लोग economist हैरान का बहुत होते होंगे। कहते हैं, सर देखें इकोनॉमिस्ट का मतलब है सूट टाई पहन के मजाक मस्ती करना नहीं है, बात बहुत कम करना है। जैसे डॉक्टर अगर ज्यादा बातें करता है तो हम कहते हैं ये डॉक्टर अच्छा नहीं है। बिल्कुल 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 डॉक्टर एक खौफनाक चेहरा बना के आता है और यूं सही। तो वो- आप भरपूर एंजॉय करने मैं- वाले हैं, लम्हा लम्हा जो मिलता है आप वो निकाल लेते हैं कि मैं एंजॉय किस तरह करना है, लम्हा खुशी को। enjoy करता हूं और सही। उसी से मेरी मोहब्बत शुरू हो जाती अरे है। जबरदस्त। मेरे फिर देखें चाहे- आपने फिर मोहब्बत की बात की, मैं फिर ईदी की बात करूंगी। लेकिन इसको ये- हम आगे ये बात मेरे से करते ना हैं। जो इस तरह का सौदा करता है ना, मगर मुझे देना भी होता है, मैं नहीं देता। अच्छा, लेकिन मेरा- अब आपने बात ऐसी की है ना, तो देखें फिर मेरा बात दिल यहीं से ही जीतना है निकलेगी। तो कहो कि आप मेरे घर आए, मैं अपने शीर खुरमा बना के दूंगी, अरे आपको जबरदस्त। दाल लेकिन चावल अभी तो बना आप के हमारे दूंगी। प्रोग्राम पे आए हुए, सेट पे अरे मौजूद है, प्रोग्राम तो आपसे चलता और रहता है। मजीद भी अब चिटचैट ये आपने करते। देखे बने बनाए बेकरी की चीजें ला के रखी हैं, तो माना है कि शीर ये खुरमा खाने वैसे की है, मगर अभी सही, खाने का शीर मूड खुरमे की नहीं है वैसे मेरा। बात निकली है तो सर से पूछ लेते हैं। सर आप बताएं कि शीर खुरमा पसंद है, और फिर ये तो एक रिवायत है हमारे यहाँ कि जब भी ईद होती है तो शीर खुरमे के बगैर तो ईद लगती नहीं है ना। फिर बिल्कुल, आई लव शीर खुरमा। बल्कि मैं खाली ईद नहीं, मैं तो बीच में भी वाइफ को बोलता हूँ यार कभी शीर खुरमा बनाओ ना। अच्छा। तो हम लोग तो शीर खुरमा खाते ही रहते हैं, लेकिन ईद के खाने का अलग मजा है। एक रमज़ान के बाद सुबह ऐसा आप ही आए है। और उसके बाद शीर खुरमा खाएं, फिर कहीं जाए तो वहाँ भी। तो अभी तक ये हमारी रवायत में शामिल है, सही अभी सही। तहजीब में शामिल है। अब ये है कि नेक्स्ट जनरेशन इसको कैरी करती है कि नहीं, लेकिन अभी तक शीर खुरमा और वैसे अभी तक तो ये सारी रिवायत लाज़िम बरकरार है, मज़लूम और है। सिर्फ हम देखते नहीं, हम खुद भी बनाने में अब एक्सपर्ट हो चुके हैं क्योंकि अच्छा। बनाते हैं। और अब cooking आप कर लेती अगर हैं ये आप सारी? जी आप कुकिंग करती है? कुकिंग बिल्कुल आ जाती है। कुकिंग जब आप घर पे होते हैं ना, यहाँ पे हम आके एंकर हैं और सारी चीज़ें, लेकिन जब घर पे जाते हैं तो सारे काम करने पड़ते हैं। वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गे दाल बराबर होती है, तो हमारे साथ भी वही वाला हिसाब है। तो सर आप खाने पीने के शौकीन हैं कि ईद है तो बस आउटिंग में जा रहे हैं, क्या प्लान्स होते हैं आपकी फैमिली के साथ बैठ के? जिस तरह सर ने गेमिंग की बात की, तो इस तरह का सीन रहता है घर पे? देखिए, फर्स्ट 3 डेज तो हमारे बुक होते हैं, हमेशा से ट्रेडिशनली बुक हैं। पहले दिन बड़े भाई के घर पे होता है, उधर दावत होती है। सेकंड डे हमारी सिस्टर के घर पे होती है, वहाँ जमा होते हैं। थर्ड डे हमारे घर पे होती है। जी। उसके बाद फिर दोस्तों का टाइम है, अरे वाह। उसके बाद दोस्तों के साथ हैंग अराउंड करते हैं, जाते हैं। कहीं अच्छा, बैठक दोस्त भी होती वो है। होते होंगे ना कि जिनसे काफी टाइम हो जाता होगा दोस्त मिलने वही पे। होते हैं जो स्कूल कॉलेज के टाइम पे बन जाए अरे ना, सर, आपने वही क्या बात दोस्त की हैं है। हमारे। और अब तक बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद तो कुलीग्स होते हैं, बिल्कुल ऐसा यार ही है। मिलने वाले होते हैं। दोस्त वही होते हैं उनके जिनके साथ- सामने जो है ना जी। हमारा बचपन जवानी सब हर चीज साथ गुजरी है, वो मजा उसी में ही आता है। और वो वाला वक्त फिर कितना अच्छा लगता है ना, फिर लगता है कि हाँ अब ईद है, ईद गुजर गई है, कोई टाइम मिला है, हमें मिला है, उन्हें टाइम हम मिला बाकी उस है। एज में पहुंच जाते हैं जब दोस्तों के साथ बैठते हैं ना, हम बाकी स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज की और वही बातें हो रही होती हैं, और एक दूसरे का इतने बेतकल्लुफ है। हम चंद मखसूस दोस्त हैं जो बैठते हैं आपस में, और वो उसको हम बहुत एंजॉय करते हैं। अच्छा। तो जिस तरह सर ने बोला कि चाय वगैरह के ढाबे पे जाके और वो सारी चीजें, तो ये काश शुगल मेला मैं लगाते भी हैं जा आप अभी सकता भी? है। हम हमारे साथ प्रॉब्लम है कि हमें लोग जानते बहुत हैं। एक अच्छा। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रही है, फिर अब मीडिया का वो है, ऐसे ही है। फिर कुछ और भी चीजें जिसको सर, पब्लिक अच्छा प्लेस लगता है, पे अच्छा लगता बहुत है, दिल लोग चाहता है आते यार। हैं। जलता हूँ मैं ऐसे लोगों से ओए कि होए जो होए बैठ होए। के चले हम आपको प्रोग्राम खत्म हो जाए, मैं आपको ले चलता जो हूं। बैठ के ढाबे पे चाय पी रहे हैं, मजे से गप्पे लगा रहे हैं, और वो सही है। बात। हम लोग तो ज़्यादातर चार दीवारी में या फिर किसी सिक्योरिटी जगह पे बैठ के खाते पीते हैं, जी। लेकिन मजा आता है, दिल बहुत चाहता है। कभी कभी कर लेते हैं, बस रोड पे चले जाते हैं, कभी कभी कहीं कर कभी लेते तो हैं, फिर वो चोरी बगैर इंसान बताए, कर ही बगैर लेता है कुछ ना, किए, निकाल लेता है बिल्कुल, थोड़ा हाँ। बहुत टाइम। लेकिन इतने ज्यादा नहीं। सही। तो लोग आते होंगे, लोग आपको पहचानते हैं, ये भी तो एक बहुत अच्छी जी। चीज़ लगती है ना कि लोग आपको पहचानते हैं, फिर रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और हमारा तो प्लस पॉइंट ये है कि जितने लोग हमारे साथ मौजूद हैं, वो कैमरे के पीछे भी इतने सारे लोग मौजूद होते हैं जो हमें दुआओं में शामिल किए हुए होते हैं, जो हमसे ये- मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। तो ये चीज़ आपको कितनी अच्छी लगती है? देखिए, ये बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी इसमें गड़बड़ भी है। अच्छी तो ये है कि आपकी रिस्पेक्ट होती है, आप चाहते हैं, हर कोई ये चाहता है, ऐसे इसका ही, मौका ऐसे ही होता है इज्जत का कि लोग उसको देखें, मिले। और आजकल तो सेल्फी का रिवाज है, लोग सेल्फी ही, खिंचा रहे होते हैं, बिल्कुल। ये वो किसी शादी में चले जाएं, कहीं चले जाएं, किसी प्रोग्राम में चले जाएं, वहाँ ये हो रहा होता है। लेकिन नुकसान ये होता है कि यार बाद दफ़ा आप चाहते हैं प्राइवेसी, ऐसे ही यहाँ है। कोई देखे नहीं मुझे, कोई वो बिल्कुल, नहीं हो, बिल्कुल, मैं बैठा हूँ।
वो मुश्किल हो जाती है। सही, हाँ ये चीज़ वो तो आपकी है, private लेकिन life और जो है इसमें हाँ, थोड़ी सी sacrifice लेकिन आपने करती है। जिस तरह ईद का जिक्र किया कि यार दोस्त बैठते हैं और फिर हम उसी यादों में उसी जो है ना वक्त पर पहुंच जाते हैं, तो ये चीज़ मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी सारी चीज़ें होती हैं कि जब हमें थोड़ा बहुत टाइम मिलता है हाँ। तो हम भी वो उन फ्रेंड्स को गैदर करने की कोशिश करते हैं जो हमारे स्कूल के टाइम पर थे ना, और कहीं ना कहीं जो फ्रेंड्स मौजूद हैं तो वो फिर एक गेट टुगेदर होती है तो वो मज़ा आता है। तो सर आप बताइए कि आपका क्या रहता है कि आप भी बाहर जाके एंजॉय तो आप करते ही हैं, लेकिन और सारी चीज़ें ईद के दिन के बाद आपकी क्या मसरूफियत रहती है? आप नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाते हैं या वो जो चलता है कि भाई अभी तो ईद है, ईद क्योंकि ख़त्म नहीं होती हमारे, वैसे तो 3 दिन है लेकिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता वो ईद की सारी चीज़ें चली रही होती हैं कहीं ना देखिए कहीं। मेरी एक फिलॉसफी है, जी। ये जो गम है, आंसू है, परेशानियां हैं, जी। ये मेरी है, जी, और जो खुशी है, मुस्कुराहट है, ये सारी दुनिया की है। बहुत बहुत तो मैं खूबसूरत बात। अपनी चीज़ अपने पास रखता हूँ, यानी जो मेरा गम है वो मेरा ज़ाती गम है, ऐसे वो ना मैं अपनी औलाद को दूंगा ना किसी को दूंगा, ये सारी मेरी प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। हाँ, मुस्कुराहट, हंसी मजाक, लोगों के लिए बेहतर करना, अच्छा कहते हुए ये अच्छा लगता है। और ये आजकल के जो लोग हैं वो समझते हैं ये ड्रामा हो रहा है, क्योंकि सियासतदान भी कहते हैं ना, सही। हम आपके लिए जान दे देंगे, दिल मांगोगे दिल देंगे, ऐसे। जान मांगोगे जान देंगे, मगर जब उनसे कुछ कहा जाता है तो कहते हैं जनाब अभी हम कंटेनर में, हमारे हालात, हमारी जिंदगी, हमारी ये, तो वो बातें, मैं सियासत से कभी मैंने मोहब्बत नहीं की, जी। सियासत को बहुत समझा, बहुत उसके तज्जिए किए, सियासतदानों से बहुत मेरी अच्छी दोस्ती रही है, मगर कभी सियासत में आने का ना सोचा है जी, ना सोचूंगा। उसकी वजह क्या है कि अगर मैं सियासत में आ भी गया ना तो या तो मुझे उन जैसा बनना पड़ेगा, जी, वरना वो मुझे निकाल देंगे, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। मैं उन जैसा बन नहीं सकूंगा, वो मेरे जैसे बन नहीं सकेंगे। ऐसे ही है। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद वैसे तो मुमकिन नहीं है, मेरे मरने से पहले दुनिया बदल जाए और सियासतदान भी बिल्कुल एक आम इंसान की तरह सोच रखे। मैं नहीं कहता कि सारे सियासतदान ऐसे, सियासतदान कहते हैं यार ये तो सियासत है, समझा करें, कभी यू टर्न जी, तो कभी ऐसे ही। आप समझें। ऐसे ही। लेकिन बिल्कुल आपने वजह फरमाया, लेकिन वही सारी सूरत हाल है कि हम बहुत पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं और हमेशा पाकिस्तान हमारी दुआओं में सबसे पहले अब रहता तो है कि अल्लाह बच्चे पाक भी इनकी हालात बदले मुझसे हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि अंकल इन्फ्लेशन आ गई है, मैंने कहा अच्छा बेटा महंगाई आ गई है, कुछ ख्याल करें, कुछ जरा दिल बड़ा करें, बड़ी ईदियां दें, दावतें दें। सही। मैंने कहा यार फिर तुम लोग उसी पे आ जाते हो, मुर्गे की एक टांग के भाई ईदी दो। मैंने कहा यार क्रिएट करो, एक काम करो, जी। तुम लोग सब अपने अपने ईदी जमा करो, सही। ठीक है, एक दावत करो, सही। उसमें से जो कम होगा मैं दूंगा, ठीक अरे है। वाह, वैसे ये है मगर creative enjoy idea करो। है, उन्होंने कहा creative सर idea बीच है पे ये। जाना है, जी। मैंने कहा चलो बीच पे चलते हैं। अरे वाह। तो बीच पे जाएं, इस ईद पे फिल्में देखें, बड़ी मजे मजे की फिल्में आ रही बिल्कुल हैं, ऐसे। घर के अंदर दोबारा से कोशिश करें अपने बुजुर्गों के साथ मजाक मस्ती। और मैं एक बात आज दोबारा ऑन एयर कहता हूँ, कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि मेरी मैयत पे तो सब फूल लेके आते हैं, जी, मगर मेरी जिंदगी में फूल लेके आओ, बिल्कुल, क्योंकि मैयत में फूल लाए ऐसे मुझे ही, पता नहीं बहुत, होगा कि बहुत मैं देख गहरी सकूं बात या आपने नहीं देख की। सकूं, तो रब जानता है, क्योंकि सही, उसके सही। उसके बाद। मगर जो जिंदगी में हो, मुझसे प्यार करते हो, जी। मुझे फूल ला के दो, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। प्यार करो, मुझे बिल्कुल। एक्सप्रेस करो। हमारे यहाँ आजकल बच्चे आई लव यू अपने माँ बाप को नहीं बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल यानी कि बिल्कुल वो ऐसे ही। इंतजार करते हैं फादर्स डे का। मैं कहता हूँ देखिए ईद का मौका है ना, हाँ, ईद अपनी का मौका माँ है, को जी। बाप को आई लव यू बोलो, बिल्कुल। ईद मुबारकबाद कहो, जप्पी मारो, बिल्कुल, बिल्कुल। देखो कि अब्बा के पैर दबा दो, मगर पैर दबाते हो अब्बू ईदी दे देंगे, ये ना करना। चलिए, आपने बहुत प्यारी बात कर दी और सुनने वालों ने सुन भी ली होगी और यकीनन इस पे अमल भी करना है। तो सर बिल्कुल हमारा वक्त अब ख़त्म हो रहा है प्रोग्राम का, जाते जाते बस मैं ये चाहूँगी कि इस ईद पर आप क्या कहना चाहेंगे, कोई अच्छा सा मैसेज, क्योंकि देखें चारों तरफ बुराइयाँ तो हैं और जिस तरह के माहौल है, बहुत टेंस माहौल है, तो कोई एक खुशगवार सी बात अगर किसी के चेहरे पे भी मुस्कुराहट लाती है तो बड़ी बात होती है। तो आप जाते जाते क्या कहेंगे? देखिए कल मैंने पहले दिन एक पैगाम दिया था बड़ा सीरियस, वो तो दोबारा देना अच्छा नहीं है। असल चीज़ तो वही है कि जब ईद हो, खुशियाँ मनाते वक्त अपने इर्द गिर्द देख लें, उनको भी करें। लेकिन अब मैं यंग लड़कों को बोलता हूँ, यार कम ऑन, तुम लोग निकलो, घर में मत बैठो, बीच पे जाओ, कहीं हाईवे पे जाओ, बैठो, एक ही डिश मंगाओ, उसमें मिलके सारे खाओ,
सही। जो जेब में पैसे हैं, लेकिन एंजॉय करो, बिल्कुल क्योंकि इतना टफ टाइम है, इतनी चीज़ें हैं, लेकिन इसको आप एंजॉय करें इस ईद को और निकले बाहर। और जो दूसरी फैमिलीज है जो बहुत सारे लोगों को दावत नहीं कर सकते, एक वन डिश कर ले। बाहर मुल्कों में बहुत होती है कि सब अपनी अपनी एक डिश बना के ले आए, कोई बिरयानी ले आया, कोई दाल ले आया, कोई बिल्कुल, चावल, कोई सैलेड, कोई सही, कोल्ड ड्रिंक, सही, सही। सारे मिलके बैठ के खाओ, एंजॉय करो, लेट नाइट तक एंजॉय करो। ऐसा ही है। have और fun। ये जो है ना मौके हमें बहुत कम मिलते हैं बहुत कि हम कम मिलते एंजॉय कर हैं। सके ना। फिर रूटीन लाइफ शुरू हो जाएगी, फिर ऐसा उसी ही में है, फंस ऐसा ही जाएंगे, है, ऐसा सुबह ही है। जाना, शाम आना, ये फिर नहीं, ना पेट्रोल। मिलना होता है, ना बात हो पाती है, कुछ भी नहीं होता। अगर एक मौका मिला है तो हमें अवेल करना चाहिए और अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। तो वक्त अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आप दोनों गेस्ट का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आए और आपने इस ईद को चार चांद भी लगाए और बहुत हमने एंजॉय किया। सो आप लोग आगे भी एंजॉय करें। अभी आज तो दूसरा दिन है, तीसरा दिन भी बाकी है, तो हम लोग तो ईद को एंजॉय कर रहे हैं और आप लोग भी ईद को एंजॉय करते रहें। लेकिन पाकिस्तान को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अपने साथ वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और ईद को एंजॉय करें, फ़न करें, मौज मस्ती करें और एच नाउ टीवी देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।